हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपसे बताया कि हम जा रहे हैं आरोग्य के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए। ठंड के उसके कपड़े छोटे हो गए थे तो उसके लिए ही लेना था। तो यहाँ पे हम आ गए हैं V2 मॉल और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। इसके पहले मैं ज़ूडियो गई थी और जाने का प्लान भी हमारा वहीं पे ही था। लेकिन आरोग्य के पापा ने मतलब पूछा तो भैया लोग यहाँ पे शायद गए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो हम आ गए थे यहाँ देखने के लिए और वाकई यहाँ पे विंटर का कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया हुआ है। लेडीज़ और गर्ल्स के लिए, बॉयज़ और मेंस सबके लिए ही काफ़ी नया दिख रहा था और पूरा मॉल ही जैसे लग रहा था कि रीस्टॉक किया गया हो। तो उसमें से हमने छाट के कपड़े लिए। बहुत ज़्यादा शूट मैं वहाँ पे कर नहीं पाई और आने के बाद मैंने क्योंकि रात हो गई थी तो मुझे खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे क्योंकि इतनी रात हो गई थी, देखिए कि बिग बॉस शुरू हो गया था, 10 साढ़े 10 बज गया था और यहाँ पे आरोग्य के पापा और आरू बैठ गए हैं टीवी देखने के लिए। मीनवाइल मैं थोड़ा बहुत काम मैंने किया और आने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। रात में फिर मैंने दाल चावल ही बनाए थे और वही हमने खा लिया था और उसके बाद क्योंकि लेट हो गया था तो फिर ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। और ये है उसके नेक्स्ट डे की क्लिप। तो सुबह सुबह यहाँ आरोग्य के पापा के लंच की हो रही है तैयारी। तो मैं राजमा शायद मैंने भिगाया था रात में और वही मैं बना रही हूँ। तो उसके ही मसाले की मैं तैयारी कर रही थी। तो वही सिंपल सा राजमा, जैसे कि मैं अक्सर ही बनाती हूँ। जब भी मुझे ना कोई चीज़ जल्दी जल्दी से बनानी होती है तो मैं यही मेथड फॉलो करती हूँ। प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ एक साथ ही पीस करके, और ये बिल्कुल ही सिंपलेस्ट तरीका होता है जिससे आपका खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए रात में राजमा भिगा दिया गया था और जिस दिन भी मुझे राजमा, छोला, ये सारी चीज़ें बनानी होती है ना तो मुझे लगता है मेरा काम बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि इसमें सब्जी काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तुरंत ही आप इसको बॉईल करो और बना लो। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप पहले से ही बॉईल कर लो तब भी बन जाता है। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ करनी है ना तो आप उसको बॉईल मत करो, कच्चा ही रहने दो और मसाले के साथ ही आप उसको पका लो, तो वो एक साथ ही बन जाते हैं। तो देखिए समय के ऊपर डिपेंड करता है, जितना टाइम होता है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर चढ़ा दिया है और पहले तो इसको जला करके मैं इसका पानी ज़रूर जला लूँगी, नहीं तो फिर तेल के छींटे आने लग जाते हैं। और थोड़ी देर गैस पे रखने के बाद अब इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, और तेल वेल भी थोड़ा सा इसमें कम ही लगता है। और वैसे भी राजमा बहुत ज़्यादा भी मैंने नहीं भिगाए थे, क्योंकि दोपहर में ना फिर मैं बनाने वाली थी एक सब्ज़ी। क्योंकि मेरे पास ना भिंडी काफ़ी दिन की रखी हुई है। काफ़ी दिन की मतलब क्या, मुझे लग रहा है 4-5 दिन हो गए। आधी किलो भिंडी मैं ले आई थी और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अब मैं उसको बना नहीं लेती तो वो ख़राब हो जाता। इसलिए मुझे लगा कि मैं वो बनाऊंगी। तो फिर आरुषि के पापा को क्योंकि भिंडी वगैरह पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, तो लंच में फिर उनको मैं नहीं दे रही हूँ। उनके लिए मैं ये राजमा बना दे रही हूँ। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो आरू खा लेगा और बाकी मैं दोपहर में वही बनाने वाली हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही बनाया है और सिंपल सरसों के तेल में तेज पत्ता और जीरा डाला है मैंने। उसके बाद ये जो मेरा मसाला है जो पीस करके रखा था मैंने, उसको डाल करके थोड़ी देर इसको भून लेना है। और थोड़ी ही देर प्याज टमाटर भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा रूटीन के मसाले जाएंगे। थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है मैंने, बहुत ही थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और ये है कश्मीरी रेड चिली जो कलर के लिए डाला है, बहुत ज़रा सा धनिया का पाउडर। और उसके बाद मैं इसमें राजमा मसाला डालूंगी। तो राजमा मसाला वगैरह डालने से ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे ये मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। तो जब कभी ना मुझे देर होती रहती है, मैं गार्लिक तुरंत पील नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उस समय ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ किसी भी चीज़ में ये रेडीमेड पेस्ट डालने से बेटर है कि आप ना फ्रेशली उसको कूट करके डालेंगे तो उसकी अरोमा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राजमा मसाला यूज़ करा है। अच्छा, राजमा मसाला ना एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रॉपर राजमा मसाला से नहीं बना सकते, मतलब उसमें आपको थोड़ा सा कुछ और मसाला डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ना काफ़ी खट्टा होता है। तो अगर आप सिर्फ यही डालेंगे तो आपका जो राजमा बनता है वो काफ़ी खट्टा हो जाता है। तो मुझे तो उस तरह का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं इसके साथ साथ हमारे घर का जो सब्जी मसाला मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वो भी ज़रूर डालती हूँ। उसके अलावा धनिया का पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालती हूँ ज़रूर मैं। तो वही है कि आपको अगर पता है
तो आप हर चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना ही सकते हैं। और दूसरी तरफ सुबह का टाइम है तो मैं चाय भी बना रही हूँ। तो ये लंच बनने का ना यही मेरा एक मेथड होता है, एक तरफ मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, एक तरफ चाय बना देती हूँ, दोनों गैस पे चीज़ें होती रहती हैं। मीनवाइल मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो जब तक चाय बनती है तब तक आटा गूँथ जाता है, और जब चाय निकालती हूँ उतारती हूँ तो उसी पे मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो इससे ना आधे घंटे में फटाफट से लंच तैयार हो जाता है। और मसाला देखिए पक गया था, तो उसमें मैंने ये राजमा डाल दिया है। ये उबले हुए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कच्चे ही राजमा है जो कि हमने रात भर इसको सोक करा है, और उसको इस मसाले के साथ मैं डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ी देर आप भून लीजिए। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए। तो कुकर में तो पानी वगैरह ज़्यादा जलता नहीं है, जितना आप डालेंगे उतना ही रहता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। और थोड़ा सा गाढ़ाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ। मैं चाहती तो इसको थोड़ा सा और पतला कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना भी नहीं है और रोके के पापा आज चावल नहीं ले जाएंगे, रोटी ही ले जाएंगे, तो रोटी के साथ ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती हैं। तो बस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दे रही हूँ मैं नमक। और जब हो जाएगा तो इसमें खूब सारा हरा धनिया आपको डालना है लास्ट में। फ़िलहाल इसको यहीं पे चला करके अच्छी तरह से, और आप इसको मिक्स करके ढक्कन लगा दीजिए। और अगर आपने राजमा को बॉईल नहीं करा है ना, तो 3 से 4 सीटी आपको लगानी है, और आपके राजमा बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो देखिए भगोना काफ़ी बड़ा है जिसमें मैंने चाय बनाया है, क्योंकि इसमें ही दूध था और दूध उतना ही बचा था इस भगोने में जितने में हमारी चाय बन जाए। तो जब लास्ट का ऐसे दूध बचता है ना, तो फिर मैं उसी बर्तन में बना लेती हूँ, दूसरा बर्तन नहीं फंसाती। और यहाँ पे चाय भी सुबह की बन के हो गई है तैयार। तो सुबह शाम की चाय देखिए बहुत ज़रूरी होती है, दोपहर में और ऐसे वैसे भले ही ना मिले। खैर मेरे जैसा अगर इंसान है तो उसको तो जब भी मिल जाए तभी कम है। तो चाय तो आप मुझे आधी रात में भी उठा करके अगर दे दोगे तो मैं कभी उसके लिए मना नहीं करती हूँ। और चाय बन गई, आरोग्य के पापा पी लेंगे। इतने में जब तक मैं रोटियां बना रही थी आरोग्य के पापा नहा रहे थे, और अब मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियां सेक दूंगी तो लंच बॉक्स हो जाएगा बिल्कुल तैयार। राजमा में आ गई थी 4 सीटी, तो राजमा का भी प्रेशर हो गया है रिलीज़। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खाना, आरोग्य पापा को दूंगी मैं एक रोटी खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए खूब अच्छी तरह से बन गया है, और कितना लाल लाल सा, कितना अच्छा सा कलर आया है। तो जब कश्मीरी मिर्चों का आप यूज़ करते हैं ना, तो कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है आपकी ग्रेवी वाली चीज़ों में। और यहाँ पे लंच बॉक्स मैं तैयार करने वाली हूँ। तो फिर मैं लगा रही हूँ रोटियों में घी, और घी लगा कर रखो ना तो रोटी बहुत देर तक सॉफ्ट रहती है। तो बस उनका लंच बॉक्स मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। और सब्जी मैंने ना निकाल करके ये थोड़े से चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख दी थी, थोड़ी सी जितना मुझे लंच में पैक करना था, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बिल्कुल गरम गरम मैं इस वाले लंच बॉक्स में नहीं पैक करती हूँ। बहुत जल्दी कभी होती है तब अलग बात है, नहीं तो मैं अक्सर ही ठंडा कर देती हूँ। और बाकी ये मिठाई रखी हुई है, आरोग्य के पापा को ये वाली मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो मैं रोज़ लंच बॉक्स में एक एक दो दो इसमें से दे रही हूँ, ताकि ये ख़त्म भी हो जाए और वो खा भी लें, क्योंकि पूरा दिन तो घर पे रहते नहीं है, रात में आते हैं तो एक आधी खाते हैं। इसलिए मैं लंच में दे देती हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। और बस यही है उनका आज का लंच बॉक्स जो कि मैंने तैयार कर दिया है।
हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल मैं गई थी मार्केट, आपको मैंने दिखाया था। V2 गई थी। एक्चुअली हुआ ये था ना कि आरोग्य के ठंड के कपड़े हम निकाल रहे थे और उसमें से ना इसके ज़्यादातर कपड़े छोटे हो गए हैं। और क्योंकि जैसे ठंडी पड़ी रही है और अभी वो वाली भी ठंड नहीं है जिसमें हम स्वेटर पहना सकें, हल्की हल्की सी ठंड है। तो ट्यूशन जाना होता है, इसको घर में भी रहना है, तो उसके लिए हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। बेसिकली आरोग्य के लिए ही लेना था। हाँ, तो कल हम गए थे V2 और थोड़ा बहुत मैं सामान लेकर के आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरा कोई सामान नहीं और इस बार किचन का भी कोई सामान नहीं है। आरू के कपड़े हैं और एक आधी कुछ आरोग्य के लिए, आरू के पापा के लिए है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और शॉपिंग बैग्स आप देख सकते हैं, ये सारे हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हमने ये एक वूलन टी शर्ट ली है आरू के लिए। एक ये है। तो वैसे तो आरू को लगना चाहिए 6 से 7 साल के कपड़े, लेकिन आरू को लगते हैं 8 से 9 साल के कपड़े। थोड़ा सा बड़ा भी लेना होता है, जैसा कि वो हेल्दी है ना, तो उसको कपड़े थोड़ी सी बड़ी साइज के लगते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा ही हम उसके लिए लेते हैं अब। तो उस हिसाब से ये टी शर्ट है उसकी, और 30 नंबर की है ये, और गरम है। नीचे इसके वो फर वाला जो कपड़ा होता है ना, वो है। ये सारे कपड़े गरम के ही हिसाब से लिए हैं। तो ये एक वूलन टी शर्ट ले रखी है, इस पे ये डिटेलिंग हुई है। अच्छा लग रहा था, ये कलर भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और आरोग्य का कलर भी फेयर है, तो उसके ऊपर ना कोई सा भी कलर अच्छा लगता है, और वो एक लिया है। उसके बाद एक ये टी शर्ट ली है। तो ये वूलन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा फुल भी है, और वूलन तो नहीं है, लेकिन होजरी का जो मोटा वाला होजरी होता है ना, वो वाला कपड़ा है ये। तो नीचे पहनाने के लिए या इस समय की जो ठंड है इसके लिए बहुत अच्छा है। और कलर इसका मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो इस तरह का कुछ है इसका प्रिंट, आप देख सकते हैं। ये भी फुल स्लीव्स भी हैं, स्लीव्स ही हैं। तो एक ये मैंने लिया है। और उसके बाद ये एक पजामी ली है, लोअर ही जैसे की है ये भी। तो इस तरह की है, किनारे पे इसके ये डिटेलिंग हुई है। और यहाँ पे ये इस तरह से खींचने वाला होता है ना, तो साइज की प्रॉब्लम नहीं होती। एक ये लिया है, और एक ये भी पजामी है उसके लिए। तो ये सारा कि जैसे 8 से 9 साल के बच्चे का होता है ना, वो साइज लिया गया है। तो हाँ, ये वही वाला साइज है। और ठीक है, ये सब मुझे 250-250 में पड़े हैं, तो घर में पहनने के लिए ठीक है कपड़े। और उसके बाद ये एक स्वेटर अच्छा दिख रहा था वहाँ पे, तो मैंने ले लिया। पिछली बार भी 2 स्वेटर मैं इसको ले आई थी, जब ठंड ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी, जब ले आई थी, और वो भी बड़े ही साइज की थी। तो वो अभी है, तो ऐसे बाहर में ही पहनने के लिए है। ये भी मैंने कहीं आने जाने के लिए ही लिया है, क्योंकि घर में पहनने के लिए स्वेटर्स हैं इसके पास। तो एक ये स्वेटर लिया है मैंने। और पता नहीं क्यों ना मुझे इस तरह के कलर ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली बॉयज पे। मैं अपने लिए भी ना हल्के हल्के कलर ही लेती हूँ। मुझे वो बहुत ज्यादा चटक और डार्क वाला कलर अपने ऊपर या अपनी फैमिली में नहीं अच्छा लगता। किसी और को मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं। तो ये एक लिया है मैंने, अच्छा है। इसके आगे पीछे दोनों जगह इस तरह का प्रिंट है, और नजदीक से आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। तो एक ये ले लिया है, और एक और ये टी शर्ट ली है। तो ये भी कैमरे में आपको ग्रीन सा ये आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रीन में ही है, लेकिन मेहंदी टाइप का कलर है। तो इस तरह का है ये भी वही होजरी वाले के जैसा ही है, और पीछे भी इसकी डिटेलिंग है अच्छी खासी। तो ये है टी शर्ट और लोअर। एक स्वेटर लिया है, बाकी एक हाफ जैकेट ली है उसके लिए। फुल भी हम देख रहे थे, लेकिन फुल वाली ना हमें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो फुल हमें लेनी है थोड़े दिन बाद, हम लेंगे 1 आधे महीने बाद। अभी तो फिलहाल हाफ ही ले ली, और अभी ठंडी भी हाफ वाली की है। तो एक ये इस कलर की मैंने हाफ जैकेट ली है इसके लिए। सिंपल ही है, शोवर है, सिर्फ इस पे ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और इस तरह का ना अच्छा लगता है। अंदर इसके
ये वाला कपड़ा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी कैप भी है, तो हाफ जैकेट भी स्टाइलिश लगती है, वो लिया है। और कह रही थी मैं, मेरे लिए सामान नहीं है, मैं भूल गई थी, बस एक दो चीजें मेरे लिए भी है, तो मैंने भी अपने लिए घर पे पहनने का ये लोअर लिया है। तो ना लोअर पजामियों के साथ ऐसा होता है ना कि वो फट जाते हैं, बाकी कुर्ता तो रखा रहता है। तो बहुत सारा कुर्ता मेरे पास रखा हुआ था जिसके नीचे का बॉटम ना खराब हो चुका है, तो ये दो ना ऐसी कैजुअल सा मैंने ले लिया है। तो हर पजामे के नीचे चलेगा, एक्सल साइज में लेती हूँ। तो एक ये है येलो कलर में, और एक ये मैंने ब्लैक कलर में लिया है। ये इस तरह का उल्का डॉट इसको बोलते हैं, जो भी। तो ये है ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये भी घर में पहनने के लिए इस तरह से स्ट्रेचेबल है, काफी ठीक है ये भी। तो ये सारी थी ना V2 की शॉपिंग। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ है, और ये सारी चीजें हमें मिली थी 3,334 रुपए में। तो वहां पे ऑफर चल रहा था कि 3,000 से ऊपर का जब आप सामान लेते हैं ना, तो आप उसमें नेक बैंड था और बेडशीट थी, ये सारी चीजों में से कुछ भी आप 99 पे करके आप उसको ले सकते हैं फ्री। तो क्योंकि हमारी शॉपिंग लगभग 3400 की थी, तो हमें ऑप्शन मिला था, तो नेक बैंड वगैरह की तो हमें जरूरत थी नहीं। तो मैंने एक बेडशीट ली थी एक्स्ट्रा 99 पे करके। तो ये बहुत अच्छी वाली नहीं है, लेकिन हाँ ठंड में बिछाने के लिए सही है। होजरी का कपड़ा है, थोड़ा मोटे वाला। तो इस तरह का ही है ये, आप देख सकते हैं। ये जैसा इसमें दिखा रहा है ना, बिल्कुल ही सेम है ये अंदर। तो हर बार ना बेडशीट भी मेरी लाइट कलर की ही होती थी, तो इस बार मैंने थोड़ा रेड पे गई हूँ, थोड़ा सा डार्क पे गई हूँ। तो कमरे में ना इसे वाइब्रेंट से कलर अच्छे लगते हैं। तो ये थी बेडशीट जो हमें 99 में मिली है, लेकिन उसमें इंक्लूड करके ऑब्वियसली वो लोग कुछ अपने मन से तो देते नहीं है, जोड़ ही लेते हैं। तो ये कपड़े थे, और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान मैंने किचन का भी लिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये कॉम्बो है जिसमें वो बर्तन धोने की चीजें होती है ना, वो है बहुत सारी। जैसे ये जो स्कॉच ब्राइट होता है ना, ग्रीन वाला स्क्रब पैड होता है, वो मिला है। 3 है इसमें, 3 है नहीं 4 है। तो ये ग्रीन वाला इसमें 1 2 3 4 है, और ये वाला इस तरह का 3 है। बाकी ये जो स्कॉच होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 ये है, और एक ये लोहे वाला जूना जो आता है, एक ये है। तो ये पूरा कॉम्बो मुझे मिला है 100 का। तो मुझे अच्छी डील लगी, क्योंकि बर्तन साफ करने वाली चीजें तो आपको जल्दी जल्दी से मतलब रिप्लेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने इसको इकट्ठा ले लिया है। तो एक ना पूजा के बर्तन धोने के लिए हम रख देंगे, एक बाथरूम में रख दूंगी मैं, और एक यहाँ रख दूंगी। और ये है आरोग्य के लिए एक बॉक्स लिया है मैंने, आरू ने ही लिया था, तो ये ज्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपीज का, आप देख सकते हैं। तो इसके पास बॉक्स वगैरह तो है, लेकिन ये कह रहा था तो फिर हमने ले लिया। और एक जोड़ी ये कपड़े वाली चिमटी, तो बहुत सारी है भी, लेकिन जब कपड़े इकट्ठा धुलते हैं ना, तो चिमटी तो कम पड़ी जाती है, तो इसके लिए ले लिया है। बाकी बहुत अच्छी चीज मुझे मिली है मेरे किचन का, ये स्पून का सेट। तो दिवाली में मैंने नहीं लिया था, जरूरत भी थी मुझे स्पून की। इस तरह का ना मुझे स्पून बहुत दिन से मन हो रहा था। तो ये 6 का जो सेट है, आरोग्य मत करो, 6 का ये जो सेट है ना, ये मैंने लिया ये फोक। और इसी के ये एक साथ नहीं है, ये अलग अलग था, इंडिविजुअल 100 का पैक था। यहाँ पे देखिए 100, और यहाँ ये 100। तो ये दोनों मैंने लिया, और ये नॉर्मल स्पून है, ये फोक है, ये लिया है। और एक ये चाय वाली छन्नी है, जो कि बेसिकली मैंने लिया है घी छानने के लिए। तो घी के लिए ना स्टील की चाहिए होती, क्योंकि घी बहुत ज्यादा जब गरम होता है, तब उसको अगर आप ट्रांसफर करो, तो अगर उससे करो ना प्लास्टिक वाले स्ट्रेनर से, तो डर लगता है उसके पिघलने का, इसलिए मैंने ये लिया है। इसका मुंह भी थोड़ा सा बड़ा है, और ये नीचे को जैसे डिब्बे उब्बे में आप रखोगे तो नीचे तक चला जाता है, इसीलिए ये मैंने एक लिया है। और
बस ज़्यादा कुछ सामान नहीं, एक ये लिया है मैंने जिसपे हम भून सकते हैं। जैसे बैगन का भरता वगैरह बनाते हैं ना, तो बैगन में से जो पानी रिलीज होता है उससे गैस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप मिर्ची, लहसुन, बैगन, कोई भी चीज़ जिसको आप भूनना चाहते हैं, चटनी वटनी आप बना रहे हैं तो टमाटर वगैरह के लिए ये बेस्ट है। और ये भी मुझे 100 का ही मिला था। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ना, ये बॉक्स और चिमटी को छोड़ करके ये 100 की ही है, और ये सब भी V2 से ही है। तो बस यही था मेरा स्टॉक। और V2 से पहले 1-2 दिन दिवाली वाले दिन हम गए थे, तो उस समय ना आरोगी के पास बिल्कुल कोरा सा कपड़ा नहीं था, तो हम लेकर के आए थे। क्योंकि ना उस समय हमें कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे, तो सिर्फ एक ये टी शर्ट ली थी दिवाली वाले दिन। तो ये इसने ना दिवाली वाले दिन ये पहना भी था, आपने वीडियो में देखा होगा। ये पहन के ये अपनी बुआ के घर भी गया था, तो ये यहीं रखा था, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक टी शर्ट थी। और V2 से ही आरोगी के पापा ने अपने लिए भी लिया है, क्या कहते हैं इसको, विंड चीटर कहते हैं। मैं तो जैकेट ही जानती हूँ, लेकिन स्पेसिफिक नेम इन्होंने बताया है, विंड चीटर बोलते हैं। तो ये है ब्लैक कलर का, और इस तरह से नहीं आता, जैसे लोअर में किनारे ये लाइनिंग होती है उस तरह इसके हाथ बाजुओं पे भी है, और काफ़ी अच्छा है। इस तरह की जो ठंड, हल्की वाली ठंड होती है ना, उसके लिए बेस्ट है। और अंदर फर नहीं लगा हुआ है, ये कपड़ा है जो थोड़ा सा गर्म करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और आरोग्य ने अपने लिए एक क्ले का बहुत बड़ा सा पैक लिया था, वो इसने खोल के कल ही बेकार कर दिया। तो यही थी हमारी V2 की शॉपिंग। थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से भी हैं, तो यही मैं कल लेकर के आई थी, तो मुझे लगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो को के एंड पे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही नए ब्लॉग में। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।